स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। जैसा कि लगातार हमारी कोशिश है कि राजनीतिक गतिविधियां आपको दिखा सकें। इस समय आप देख सकते हैं लाल टोपी सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे हैं। कोई एक भाषण भी चल रहा है, शॉर्ट वीडियो नरेंद्र मोदी की चल रही है जिसमें लाल टोपी का अर्थ बता रहे हैं वो रेड अलर्ट। अब इस रेड अलर्ट में नीला रंग जो है मिक्स होने लगा है। अब नीला रंग से आप समझ गए होंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लगातार सपा कई तरह के कार्यक्रम कर रही है। लेकिन इन कार्यक्रमों में विशेष बात आपको लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती, उनके नेता लगातार आ रहे हैं। इसी कड़ी में मिठाई लाल भारती मुजफ्फरनगर आज पहुंचे हैं और ये बसपा के नेता रह चुके हैं। लेकिन जो विशेष बात है, सपा ने एक नई विंग बना दी है। विंग का नाम है बाबा साहब अंबेडकर लोहिया वाहिनी। और इस विंग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं मिठाई लाल भारती। अब मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, इसका मकसद आप समझ गए। यहां पर अनिल कुमार पूर्व विधायक मौजूद हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। इसका मकसद साफ तौर पे जो ये पीछे दिखाई दे रहे हैं, आज अनिल कुमार के साथ मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से दल बल के साथ दलित समाज के लोग पहुंचे थे। तो मकसद आपको मैंने बता दिया। बातचीत सीधी करते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं मिठाई लाल भारती जी। पहला सवाल, मुजफ्फरनगर आए, दलित समाज का प्यार मिला, क्या ये प्यार वोट में परिवर्तित हो पाएगा? पूरा होगा परिवर्तित। हर बूथों पर साइकिल की सवारी जितने जा रही है, दलित समाज ने मन बना लिया है कि भाजपा को रोकना है। और रोकने के पीछे एक ही कारण है कि वो भाजपा संविधान विरोधी है और संविधान को बचाने के लिए प्रदेश का दलित समाज भाजपा को हटाना चाहता है और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना चाहता है। यानी बसपा छोड़ने का जो कारण रहा है वो बहन कुमारी मायावती की नीतियों के खिलाफ नहीं है, आप भाजपा को रोकना आपका मकसद है, यही है ना? हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी की बहन जी से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधा समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि संविधान विरोधी है। आपकी लड़ाई तो नहीं है बहन कुमारी मायावती जी से, लेकिन वो जो है ना, बहुत उनका प्रेम है भाजपा से, ये आपको पता होगा। प्रेम है या नहीं है या बेहतर जानते होंगे, ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना, उन्होंने सरकार बनाई उनके साथ, बाकायदा कई बार कहा है कि हम सपा को रोकने के लिए, आपने खुद कहा अपने भाषण में, बहन जी ने ये कहा था सपा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देंगे। तो फिर कैसे लड़ाई नहीं है आपकी बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं वो दलित समाज, वह सिर्फ इतना चाहता है कि भाजपा कैसे रुके। और जैसा कि आदरणीय बहन जी का बयान आया कि सपा को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ा तो भाजपा का साथ दे देंगे, इस बयान पर पूरा प्रदेश का दलित समाज बहुत दुखित है, आहत भी है। कैसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। सर, जो आप एक अनुभवी नेता हैं, जो ये वाहिनी बनी है, नई वाहिनी है, नई विंग है, इसको दलित समाज को अपने पक्ष में लाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखिए, दलित समाज हमारे देश का बड़ा जागरूक है और आज़ादी के बाद उनमें जागरूकता बहुत बढ़ी है। वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रही तो आपके बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा और हर कोई अपने परिवार का भविष्य अच्छा चाहता है। इसलिए दलित समुदाय आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की ओर देख रहा है और ये जिम्मेदारी थी अखिलेश जी की। उनको भी दलित चिंतक हैं तो उन्होंने मौका दिया और बाबा साहब के नाम पर मिठाई लाल जी को और हमारे दूसरे साथियों को मौका दिया है। और दलित समुदाय, मुझे विश्वास है कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगा। आप भी बसपा से आए थे और मिठाई लाल भारती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। आपके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस विंग को कामयाब बनाएं। कितना तैयार हैं आप? ऐसा है, वैसे तो सारी बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दी हैं। आज क्या है, आज माहौल क्या है पूरे देश के अंदर, आज जो दलित समाज है वो बड़ा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। आपने बात कही बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पे बनी हुई है। आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, या गरीब हैं, पिछड़े हैं, ये तमाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। आज ये लोग ये महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जिस बात को लेकर चल रही थी वो कहीं ना कहीं आज अपने मुद्दों से, अपनी विचारधारा से भटक गई है। ये लोग, मैं इस बात को मैं नहीं कह रहा, समाज के लोग कहते हैं। आज उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 7 साल से, उन्हें लगता है कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, उन्हें लगता है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है।
तो ऐसा नहीं है कि मान लो जो है ये बहुजन समाज पार्टी से जो आज छिटक रहे हैं लोग, वो इसलिए हट रहे हैं कि ये देखो, ये जो समाज है ना, बहुजन समाज, ये 4 बार सत्ता में रह चुके लोग, इन्हें पता है सत्ता का महत्व क्या है, इन्हें पता है कि इनके अपने अधिकार क्या हैं, जो इन्हें बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे उनसे भली भांति परिचित हैं। उन अधिकारों को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपनी नस्लों को, आने वाली जो नस्ल है उनको बचाने के लिए आज जो है समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। क्योंकि आज जो है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अगर ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जुड़े लोगों को ये लगता है कि आज बहुजन समाज पार्टी की जो मूवमेंट है आज निश्चित रूप से उसे अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए तमाम हमारे समाज, आज बहुत संख्या में हमारे समाज के लोग हैं, यहाँ दलित समाज के लोग हैं, वो अखिलेश यादव को वोट देने का इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो गलत नीतियों के कारण जो है संविधान को बदलने का काम कर रही है, आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। ये नेस्ता नाबूद भारतीय जनता पार्टी को काम करेंगे, उन्हें वोट देकर अखिलेश जी को जो है बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, इन्होंने भी अपने भाषण में ये कहा है कि मात्र 15 सीटें मिली थी जो पिछले लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तो तब वोट नहीं किया दलित समाज ने, यानी खफा हो गया था दलित समाज गठबंधन करने से, तो अब कैसे मुमकिन है कि अब वोट करेगा? ये कैसे नहीं किया? हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि दलित समुदाय ने बहुजन समाज पार्टी की जो वोट थी उन्होंने हमें समर्थन दिया। जीत हार तो कई कारण थे। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने बहुत प्रशासन का दुरुपयोग किया, बहुत तरीके से इस तरह का काम किया जिससे वो गठबंधन की सीटें कम आई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दलित समुदाय ने गठबंधन को वोट नहीं दिया है। तो इस बार आपके प्रति दलित समुदाय का जो प्रेम है उसमें कुछ ना कुछ सार्थकता मिलेगी? दलित समुदाय का प्रेम केवल इसलिए नहीं है, उनका प्रेम अपने बच्चों के भविष्य के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते बहुत कम संभावनाएं हैं कि आरक्षण बचेगा। सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जारी हैं, तो हर आदमी अपना हित सोचता है, उनको भी अधिकार है अपना हित सोचने का। और बाबा साहब ने उनको ये एक अधिकार दिया था, उसको बचाने के लिए अगर आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो क्या गलत है? बिल्कुल सही निर्णय है उनका, और देंगे। विंग का विस्तार कब तक हो रहा है सर? चल रहा, काम शुरू है। तो यानी काम शुरू हो चुका है और विंग लगातार बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल कुमार जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और यहाँ पर काफ़ी देर तक बोलते रहे। और हम कोशिश करते रहेंगे दोस्तों कि लगातार जो भी मोमेंट राजनीतिक चल रहे हैं वो आपको दिखा सके। हमारा प्रयास जारी रहेगा, लेकिन इन प्रयासों को सार्थक करने का कार्य आप करेंगे। लगातार इसी तरीके से हर पार्टी की विचारधारा को बढ़ाते रहें, सभ्यता के दायरे में अपने विचार रखते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में अपने साथी तनवीर मलिक के साथ। इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।